जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज छोटी सी बहुत प्यारी सी बातें लेके आई हूँ जो कि औरतों पे बहुत ज़्यादा अंगुलियाँ उठाई जाती हैं कि औरतें ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबको कभी भी एक तराजू में नहीं तौलना चाहिए और सबको एक जैसा कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के जीवन को टारगेट करते करते कभी कभी हमारा भी जीवन संकट में पड़ जाता है। बहुत अच्छी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी बातें हैं और सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालने वाला है। जो भी हमेशा अक्सर औरतों के ऊपर, बहुओं के ऊपर या लड़कियों को ऊपर हाथ उठाते हैं, अंगुली उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं एक बहुत सुंदर प्यारी सी कहानी आप सबके बीच शेयर कर रही हूँ। हमें ज़रूर ऐसा लग रहा है कि आप सभी को अच्छा लगने वाला है और आप सभी लोग इससे कुछ समझ के समाज में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक मिडिल क्लास की फैमिली थी। एक उस घर में ऐसी कन्या थी जो विवाह की योग्य हो चुकी थी। उसके पिता वर ढूंढ रहे थे, काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थे, ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको जहाँ अपने कन्या को विवाह के लिए विवाह करना था तो वहाँ गए। उन्होंने देखा सब कुछ, उनको अच्छा लगा। कन्या भी काफ़ी अच्छी थी। कन्या का नाम था पूनम और मिडिल क्लास की लड़की थी, काफ़ी समझदार सुलझी हुई और घर के सारे कामकाज करती थी, सब कुछ संभालती थी, अच्छी थी। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है। और लड़के का नाम प्रेम था। लड़का भी काफ़ी अच्छा था, अपना जो था छोटा मोटा जॉब करता था। तो जब पूनम के पिता गए तो देखे घर परिवार उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने शादी फिक्स कर दी। शादी फिक्स करके आए, फिर शादी की तैयारियां चलने लगी। जो रस्म होता है सारी रस्म हुई, शादी भी पक्की हो गई। अब इधर से भी तैयारियां चलने लगी, उधर से भी तैयारियां चलने लगी। लड़की की तरफ से भी, लड़के की तरफ से भी तैयारी चलने लगी और दोनों लोग की शादी हुई, गठबंधन हुआ। लड़के ने लड़की का वरण किया, अच्छे से सब कुछ संस्कार के साथ विवाह हुआ। लड़की लड़का का, परिवार वाले रिश्ते नाते सभी मिलके विवाह को संपन्न कराए। तो फिर जब पूनम गई उस घर में तो जरा सी उसको मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही मिडिल क्लास के घर की थी और सभी काम को अच्छे से करती थी। तौर तरीका भी उसको पता था, काम धाम का सब कुछ घर पूरा संभाल ली अच्छे से, पूरी तरह से जैसे होता था। सास ससुर का आदर करना, काम धाम करना, घर परिवार में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको वो सभी प्रकार से सब कुछ संभाल ली। सबको अच्छा भी लगने लगा कि अच्छी बहू है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते भी थे उसको कि अच्छे घर की लड़की आई है, अच्छा है, सब कुछ संभाल ली। फिर क्या हुआ, उसके बाद पति का जो है उसके जॉब छूट गया, धीरे धीरे छूट गया। कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि उसका जॉब छूट गया। फिर लड़की को क्या हुआ, लड़की फिर काफ़ी दिन बाद फिर लड़की को माँ का सुख प्राप्त हुआ। तो उसके जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी। जब उसके पति का जॉब छूट गया तो फिर आप सभी लोग जानते हो कि कितना ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। दवा भी लेना रहता है, खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पति भी बहुत अच्छा था, प्रेम भी बहुत अच्छा था, पूनम भी बहुत अच्छी थी, घर की सभी समस्याओं को समझती थी, कभी भी अपने पति से कुछ कहती नहीं थी, जानती सब थी। लेकिन उसके मन में ये था कि जैसे हमारे पति के हालात होंगे
हम वैसे ही रहेंगे। जबकि घर में सभी लोग रहते थे, सबके पास पैसा भी काफ़ी था, लेकिन कोई कभी ज़्यादातर ध्यान नहीं देता था, सहायता नहीं करना चाहता था। सब लोग चाहते हैं कि बहू बस अच्छी रहे, घर में बेटी अच्छी रहे, बस किसी प्रकार से उसकी सहायता नहीं की जाती। तो जब वो डॉक्टर प्रेम, उसके पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास गया। थोड़े बहुत उसके पास जो पैसे बचे थे उससे अपने पत्नी के इलाज करवाए और दवा ववा लेके आए। तो डॉक्टर ने उसको एक पाउडर लिखा दूध में पीने के लिए। तो अब इतना ज़्यादा उस बेचारे के पास पैसा नहीं था कि दूध ला सके पाउडर में पिलाने के लिए। तो पाउडर ले आए तो फिर बोले कि चलो ठीक है, तुम कैसे पियोगी। तो वो अपने सहेलियों के साथ बैठती थी, अपने सहेलियों के साथ बातें करती थी। उसने बताया, यार ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरे पति की जॉब छूट चुकी है और घर में कोई है नहीं कि हम किससे मदद मांगे, घर में किसी से कहना अच्छी बात नहीं है। इस पाउडर को मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि जिससे पाउडर भी इस्तेमाल हो जाए और मेरे पति को तकलीफ भी ना हो, क्योंकि जब पत्नी तकलीफ में होती है तो पति को बहुत दुख होता है। और पति के मन में काफ़ी दुख भी था कि हमारा जॉब छूट चुका है तो आज कोई सहायता करने वाला नहीं है। मन ही मन में कहीं न कहीं उनको भी दिक्कत होती थी। लेकिन पूनम इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार लड़की थी कि कभी कहती नहीं थी कि हमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। जो होता था अपना घर परिवार मान के सारे काम काज करती थी। और जब शाम को दवा खा लेती थी, जब पाउडर बना, तो अपने सहेलियों से पूछी कि इस पाउडर का मैं कैसे इस्तेमाल करूं। तो कोई सहेली थी वो भी जानती थी, उसके भी ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें थी। उसने कहा, देखो ज़रूरी नहीं है दूध नहीं रहता है तो इसको गर्म पानी में भी पी सकते हैं। गर्म पानी में पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस प्रोटीन ताकत मिलना चाहिए बच्चे को। तो उसको समझ में आया। जब वो दवा खा लेती थी तो गर्म पानी करके रखती और उसी में 2 चम्मच वो पाउडर मिला के जो दूध के साथ पीना था। अब उस लड़की को कोई कैसे गलत कह सकता है? हाँ, गलत कह सकता है जिसको नहीं समझ में आएगा। तो वो लड़की दवा खाती थी तो गर्म पानी जो करती थी किचन में, अपने पति के सामने नहीं पीती थी कि कहीं हमारे पति को दुख ना हो कि आज हमारी जॉब न होने की वजह से आज इसको इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो किचन में पानी गर्म करके वहीं पाउडर मिला के और किचन में ही बेचारी पी जाती थी कि ऐसा न लगे मेरे पति को कि देखो जो दूध में पीना चाहिए वो पानी में पी रही है। तो पत्नी दवा खा लेती थी, किचन में ही दवा खाती, किचन में ही पाउडर पीती ताकि पति को किसी बात का तकलीफ ना हो। तो पी कर दवा खा के फिर अपने कमरे में जाती थी। तो पति को कहीं न कहीं लगता था कि ये कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कैसे होगा ये। देखो इसके मन में है दुख लेकिन बता नहीं रही है। उस पति को भी लगता था, पत्नी को भी लगता था। एक दूसरे के दुख को कम करने के लिए कोई किसी से कुछ कहता नहीं था, अपने मन ही मन में बातें लिए रहता था। तो इसलिए हमेशा किसी के जीवन को, किसी को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। जिसका जैसा हालात रहता है सभी मैनेज करते हैं। हाँ, कोई ऐसा रहता है, किसी की आदत होती है कि एडजस्ट नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन समाज के सभी औरतों को और सभी लड़कियों को टारगेट करके नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक से औरत देवी होती हैं कि वो अपने घर के सभी हालातों से लड़के कभी किसी से कुछ नहीं कहती हैं। ऐसी कहानी ये प्रेम और पूनम की है। वो सभी कष्टों का सामना करते हुए, सदा घर परिवार की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन अपने पति के साथ करती थी और सदा ही अपने पति को सपोर्ट करती थी। ऐसी पत्नी सबके जीवन में हो तो पति आगे जरूर बढ़ता है।
आप सभी को ये बातें कैसे लगी सभी लोग ज़रूर बताना। और कभी भी किसी भी स्त्री पे गलत टारगेट मत किया करो, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, क्योंकि सबके आदत एक जैसे नहीं होते हैं और सभी औरतें सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, सबके अलग अलग आदत होते हैं। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले संभल जाइए, अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि ऐसे हालात हमारे जीवन में आ सकते हैं। समय किसी का कब कैसे बदल जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए कभी भी पूरी बात जाने हुए किसी को भी टारगेट मत करो, किसी के भी चरित्र पे अंगुली मत उठाओ, किसी को भी गलत मत कहो। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है, तभी अपना समाज अच्छा बन पाएगा। सभी को जय श्री राम, सीताराम।